अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ेड मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ज़ेड मलिक के साथ। मेरे साथ आज एक बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद है, मारूफ नात ख्वां हैं। और नात ख्वां भी ऐसी है जनाब, जब नात सुनाती हैं तो समा बांध देती हैं और लोग एक दफ़ा सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। आप इनके बहुत सारे चैनल्स के प्रोग्राम मॉर्निंग शोज़ में अक्सर देखते रहते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आसिफ़ा खान। आसिफ़ा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा आसिफ़ा, अब माशाल्लाह नात ख्वां तो ज़बरदस्त है। अभी हम अपने नाजरीन को आपकी आवाज़ भी सुनाएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने नात ख्वानी का आगाज़ कब से किया और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि मैं सना खान मुस्तफ़ा जनाब बन जाऊँ? सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि नात ख्वानी तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था, मतलब कि मैं नात ख्वानी करूँ। और मुझे स्टार्ट से ही मैं स्कूल में, मतलब असम्बली में, कहाँ कहीं भी महफ़िल होता था तो मैं नात ख्वानी करती थी। और काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि आपकी मतलब आवाज़ काफ़ी अच्छी है। स्कूल में तारीफ़ शुरू हो गई थी? जी, तो फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया। कैसी थी आपको वैसे? जी माशाल्लाह से काफ़ी मुझे अच्छा लगता था जी। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि क्यों ना मैं अपनी इस आवाज़ को आगे ले जाऊँ। तो मेरी फैमिली का भी सपोर्ट था काफ़ी, और 4 साल हो गए हैं मुझे इसको, मतलब मेरा प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, किस नाम नात से? ख्वां आसिफ़ा, अच्छा, उसके नाम से, ठीक है। तो अपनी पर्सनल नात अपलोड करती रही हूँ मैं, वीडियोज़ वगैरह। और रमज़ान ट्रांसमिशन भी मैंने काफ़ी किए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने कहा घर वालों ने भी तारीफ़ की, आपने कहा जी स्कूल वालों ने भी तारीफ़ की। सबसे अच्छा किसकी तारीफ़ करना, मतलब आपको भाग गया कि मज़ा आ गया आज इस तारीफ़ को सुन के? तो सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो कुछ कहते हैं कि आप इस चीज़ को आप ना करो, और कुछ अच्छा। कहते हैं कि जी बिल्कुल होते हैं फैमिली में जेलस तो, होते हैं? जी काफ़ी जेलस होते हैं। और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो मुझे उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उनमें ऐसी कोई बात नहीं थी जेलस। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि अप्रिशिएट किया कि वाकई आपकी आवाज़ अच्छी है और आपको आगे जाना चाहिए। अच्छा, आप मेहनत करो। और वो तो फैमिली मेम्बर्स ने तो किया, लेकिन एक ऐसा शख्स कौन था सब में से, फैमिली मेम्बर्स में से भी या स्कूल वालों में से भी, जिसने आपकी तारीफ़ की और सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो आपको? आपने कहा ये आज ये तारीफ़ मैं चाहती थी, ये मुझे, मतलब ये बंदा मेरी तारीफ़ करे, वो कौन था? इसके अलावा मेरे सर हैं जिनसे मैं मतलब सीखती भी हूँ, स्टूडेंट हूँ उनकी। तो उन्होंने काफ़ी मुझे अच्छा गाइड किया कि आपकी आवाज़, मतलब ज़्यादा उन्होंने मुझे बोला कि आपकी आवाज़ अच्छी है, बेहतर है। तो फिर आप मानने पे मजबूर हो गई? हाँ, ये कह रहे हैं तो सच्ची बात है। हाँ, उन्हीं की वजह से मैं आज, पहले आप अच्छी तरह मान नहीं रही थी? जी बिल्कुल। अच्छा, और उनके कहने पे मान गई? जी जी। तो काफ़ी नॉलेज रखते हैं वो, तो इस हवाले से मैंने कहा कि इनकी बात मैं मान लूँ और आगे लेके जाऊँ खुद को। ठीक है जी। तो अभी एक आपसे हम कुछ अशार नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनते हैं और उसके बाद अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो आप हमें कुछ क्या हदिया कलाम क्या पेश करेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं नात ख्वानी स्टार्ट करती हूँ। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। आप बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि स्कूल में आपने काफ़ी सारे मुकाबलों में तो हिस्सा लिया होगा, कंपटीशंस में तो हिस्सा लिया होगा, तो जब आप स्कूल से निकल रहे हैं उसके बाद आपने इस शो को कैसे जारी रखा? रमज़ान, जैसे कि रमज़ान ट्रांसमिशन में ज़्यादातर नात ख्वानी की मतलब ज़रूरत चैनल्स ने आपको बुलाया? बिल्कुल, PTV न्यूज़ पे, रोज़ न्यूज़, K2 चैनल पे भी मैं वहाँ पे भी गई।
तो बस रमज़ान में ज़्यादातर मतलब नात ख़वानी करती रहती हूँ, और इसके अलावा ज़्यादातर मैं कहती हूँ कि मेरी जो भी मतलब इसमें मिस्टेक्स हैं वो मैं अपनी कंप्लीट करूँ, क्लियर करूँ, ताकि मैं काफ़ी आगे जा सकूँ। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे आपके जो रिश्तेदार होंगे, आपके जानने वाले होंगे, वो जब आपको चैनल्स पे देखते होंगे कि जी आसिफ़ा जो है वो नात ख़वानी कर रही है, तो फिर जब आप मतलब उनसे मिलती होंगी तो क्या वो रिस्पांस देते हैं आपको, क्या कहते हैं? जी, जब मुझे फैमिली मतलब मिलती है नात के हवाले से कि आपने मतलब ट्रांसमिशन की, नात ख़वानी की, और आपको स्क्रीन पे देखा। जी जी बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा मतलब मुझे वो अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि आपने काफ़ी अच्छा किया, मतलब अच्छा प्रोग्राम किया, और आप ख़ुद को आगे लेके जाएं, मतलब बनाएं ख़ुद को, आवाज़ अपनी जो भी मिस्टेक है उसको क्लियर करके आप काफ़ी मतलब ख़ुद को बना सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस चैनल पर जाके आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि मैंने इस चैनल पे प्रोग्राम किया, किसकी होस्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी होस्ट आपको पसंद आई दौरान ट्रांसमिशन? किसी का नाम लेना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल, मैं रोज़ न्यूज़ पे गई तो वहाँ पे मुझे होस्ट रानी अंदली, रानी अंदली माशाल्लाह जी काफ़ी अच्छी लगी उनकी, मतलब जैसे वो बातचीत करती बोलती हैं, बड़ी सॉफ्ट सी है रानी, बहुत, और अच्छा लगा मुझे वहाँ नात ख़वानी भी करके, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जी बिल्कुल, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं बार बार यहाँ पे आऊँ ट्रांसमिशन में, मतलब नात ख़वानी करूँ। तो रानी भी मुझे बार बार बुलाएं। जी जी, तो हम रानी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको बार बार बुलाया करें अपने प्रोग्राम्स में। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि आप जिस वक्त चैनल्स में या बाकी जिन जिन जगहों पर भी आपको बुलाते हैं, कैमरे के सामने कंफ्यूज कितना अपने आप को फील करती हैं, या ऑडियंस के सामने ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं? दोनों में से कहाँ ज़रा कभी कंफ्यूज होती भी है या नहीं, बिल्कुल ठीक आपको फील होता है? देखिए, जब बंदा स्टार्ट में जब किसी स्टेज पे जाता है या किसी चैनल पे जाता है, फर्स्ट जाता है, कंफ्यूज तो होता ही है बंदा, बट स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग हुई थी, पीटीवी न्यूज़ चैनल पे मैं गई थी, बट उसके बाद थोड़ा मुझे हो गया था कि अब कंफ्यूज नहीं होना, खुद को आगे लेके जाना है। जी बिल्कुल, नफ्सियाती तौर पे मजबूत किया खुद जी, कॉन्फिडेंस तो होना ही पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना ही है, अगर आगे हमने जाना है, कुछ बनना है, तो कॉन्फिडेंस का लाजमी है, क्योंकि इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बेशक जितनी भी अच्छी आवाज़ हो, जो मर्जी हम कर रहे हो, और कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे आपसे सवाल पूछने हैं, लेकिन इससे पहले फिर एक आपसे हम गुजारिश करेंगे कि खूबसूरत सी जो आपकी मधुर आवाज़ है उसमें एक अच्छा सा कलाम पेश करें हमारे नाज़रीन के लिए। हाँ जी बिल्कुल। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दुता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, और जहाँ पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत विभा कर दे, जहाँ पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत विभा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जो है हदिया कलाम पेश किया। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप
आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या साबित हुआ नात ख्वानी के हवाले से? कौन सा एक आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब आपने ये सोचा? आपने ये तो बताया कि मुझे सारे लोग कह रहे थे कि भाई आपने नात ख्वानी करनी है, आपने ये भी बताया कि सबने करेज किया, लेकिन आप क्या समझती हैं कि वो लम्हा जब आपने सोचा नहीं मुझे एक अच्छा नात ख्वान बनना है और इसी फील्ड में आगे जाना है? जी देखें, ये तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता कि कुछ बंदा बने। मुश्किलात तो काफ़ी आती रहती हैं स्टार्टिंग में, कि जब बंदा कुछ भी बनता है, जैसे कि बिजनेसमैन बंदा बनता है, और सिंगिंग हो गई, नात ख्वानी हो गई, उसके हवाले से हमें काफ़ी मुश्किलात पेश भी आती हैं। बट जो शौक़ होता है, जो कहते हैं कि हमने शौक़ का कोई मूल नहीं। जी बिल्कुल, कि नहीं जी हमने ये काम करना ही करना है। प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और ख़ुद को आगे लेके जाना पड़ता है। तो मेरी यही सोच थी कि मैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, ये बात नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, काफ़ी आई हैं। फेस किए आपने जी, प्रॉब्लम्स, मसाइल आए हैं सामने और कर भी रही साबित कदम रही आप। जी बिल्कुल। और मेरा यही शौक़ है, बचपन से शौक़ था कि मैं एक अच्छी नात ख्वां बनूं और ख़ुद को आगे ले जाऊं। और इंशाल्लाह से मेरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है और अल्लाह की तरफ से भी। गुलाम अली की गज़ल भी है ना, मेरे शौक़ दानी एतबार तैनू। जी जी बिल्कुल। तो वो आप सुनती हैं, गज़लें भी सुनती हैं? अब मतलब अच्छा आवाज़ को अपना बेहतर करने के लिए गज़लें, गायकी या बाकी चीज़ों से भी मदद लेती हैं आप? उनको जी जी बिल्कुल, मैं लेती हूँ आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए। जहाँ से मेरी मिस्टेक हो काफ़ी सुनती रहती हूँ। सिंगिंग भी हो गई, गज़ल्स वगैरह, ये सब सुनती रहती हूँ। ठीक हो गया। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा आप अपनी फील्ड में सबसे ज़्यादा किस नात ख्वां को पसंद करती हैं? जो मतलब काफ़ी मैंने जिनको फॉलो किया, जिनको आप जी बस मैंने इन जैसा बनना है, होता है ना कोई आइडियल होता है नात ख्वानी में। काफ़ी ये फेमस हैं ओवैस रज़ा कादरी। अच्छा, वैसे जी जी, वाकई बड़ा नाम है। जी जी, उनकी मैं नात काफ़ी अच्छी सुनती रहती हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और दिल को लग जाती है। जी जी बिल्कुल। तो वही उनकी नात में मतलब फॉलो करती रहती हूँ कि उनकी जैसी मेरी आवाज़ बने। और ठीक है जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। चलें थोड़ा सा और भी हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन एक हम आपसे एक और हदिया कलाम की दरख्वास्त करेंगे और उसके बाद जनाब हम अगले सवाल आपकी तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, मनकबत पेश करूँगी। जी प्लीज़। सलाम गाजी, सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। सलाम गाजी, सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। जगह जगह है अलम गवाही, दिलों पे तेरी है बादशाही। जगह जगह है अलम गवाही, दिलों पे तेरी है बादशाही। लबों पे तेरा ही नाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। सलाम गाजी, सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। तू बावफा है, तू लापता है, बेआसरों का तू आसरा है। तू बावफा है, तू लापता है, बेआसरों का तू आसरा है। जहाँ में चर्चा है आम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। सलाम गाजी, सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा आप मुझे बता रही थी कि आपको जो है नात जब आप पढ़ती हैं तो इंस्पायर हैं वैस रज़ा कादरी सब, लेकिन आपने ये भी बताया कि आप गायकी भी सुनती हैं, आप गज़ल भी सुनती हैं और अच्छा जो भी कलाम हो आप वो भी सुनती हैं। तो कोई ऐसा गायक जिससे आप इम्प्रेस हुई हो बहुत ज़्यादा गाने वालों में से? जी ऐसे तो काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, जैसे कि इंडियन सॉन्ग्स भी जो गाते हैं वो भी काफ़ी अच्छे। मसलन कोई नाम जो अच्छे लगते हैं आपको? जैसे किश्वर जो है, जिनके काफ़ी मतलब फेमस हैं वो, और
पाकिस्तान में भी है, आतिफ असलम हो गए, और जिनसे मैं सीखती हूँ मेरे अपने मतलब सर अमीन अब्बास, वो भी काफ़ी अच्छे सिंगिंग है, मतलब काफ़ी फेमस हैं, वो भी सिंगिंग करते हैं। फेमस तो है, आपको भी पसंद है कि नहीं? जी जी बिल्कुल पसंद पक्की बात है। जी जी, और उनकी गायकी में उस्ताद होने की वजह से तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, कि बाद में कान खींचे कहीं आपके? नहीं नहीं, उनकी गायकी मैं काफ़ी सुनती हूँ क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिल को जैसे देखे ना, जो आवाज़ दिल को लग जाए तो वही सुनने में भी मज़ा आता है। जी बिल्कुल, जी सुनने में मज़ा, सही कह रही हैं। जैसे गायकी कुछ भी हो, कुछ भी बंदा गा रहा हो, डिपेंड करता है आवाज़ पे। तो अगर जो आवाज़ दिल को लग जाए तो वो फिर बेहतर हो जाता है कि सही, इसी को सुने। बिल्कुल सही। तो आपने अपने उस्ताद जी का भी नाम लिया, कभी डांटा भी उन्होंने, मतलब आपको जब कोई रियाज करा रहे हो तो कभी डांटा हो कि ये क्या कर रहे हो, गले को ऊंचा करो, नीचा करो, गरारी घुमाओ, ये करो, वो करो, ऊपर का सुर ठीक करो, नीचे का ठीक करो, कुछ डांटते भी हैं या नहीं? देखिए ना, जब कोई अगर उस्ताद आपको कुछ सिखा रहा है तो उसमें डांट भी ज़रूरी होती है। आपको कितनी दफ़ा पड़ी? ज़रूरी तो होती है। नहीं, मुझे तो इतनी नहीं, लेकिन कम ही हुई, बट पढ़ी तो सही ना। जी जी, ये भी कहते हैं कि आप मतलब सुर को ऊंचा नीचे, जो मतलब रियाजत ठीक से करो, आवाज़ को सीने से निकालो, मतलब काफ़ी उन्होंने मुझे गाइड किया। और डांट तो होती रहती है क्योंकि उस्ताद और शागिर्द में ऐसे लगा ही रहता है। अच्छा, जैसे भी आप बता रही थी कि मैंने आपसे सवाल किया कि आपको कौन सा सिंगर, आपने नाम लिए ख़वातीन में से, क्योंकि आप खुद खातून हैं, ख़वातीन में से कोई ऐसी आवाज़ जिसने आपको बहुत मुतासिर किया? ख़वातीन में से मतलब मैं इतना किसी को सुना नहीं है। ख़वातीन में से बहुत सारी हैं, नूर जहाँ है, रेशमा हैं, और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हुमैरा चन्ना हैं, हमारे मुल्क में बहुत देखा जाए तो मैं अपनी नूर हैं। नेचर के हिसाब से बताऊं तो मुझे इतना मतलब उसमें वो नहीं हुआ, ख़वातीन में मैंने इतना फोकस नहीं किया। उनकी तो, मतलब इतनी ज़्यादा गायकी आपने नहीं सुनी? नहीं सुनी, शौक से नहीं सुनी? जी बिल्कुल शौक। ठीक हो गया, चलें। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आपने मुख्तलिफ़ चैनल्स पर जाना शुरू किया और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने अपनी आवाज़ का जो है जादू जगाया, मैं तो उसे जादू कहूँगा, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो कौन सा, जैसे अब आपने बताया कि आपको रानी अंदली बहुत अच्छी लगी ना, और उनके साथ आपको मिलकर, उनके साथ प्रोग्राम करके बहुत, मतलब आपने बताया कि बहुत मज़ा आया। कोई ऐसा भी है जिसके साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आया, आपने कहा यहाँ मैंने दोबारा नहीं आना? नहीं, देखें काफ़ी मतलब चैनल्स पे मैं गई हूँ, ऐसी बात तो ही नहीं है। जहाँ पे भी गई हूँ अच्छे से उन्होंने, मतलब वहाँ पे मैंने नात ख़वानी की, अच्छे लगे सब, मतलब ये बुरा लगा ही नहीं? नहीं बुरा, कहीं दिल किया ही नहीं? नहीं कोई भी बुरा। तो यहाँ से जाने के बाद अगले प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम करना कहते हैं कहीं नहीं, वो वहाँ पे बिल्कुल मज़ा नहीं देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि मैं जहाँ पे गई हूँ दोबारा मुझे वहाँ पे दोबारा से बुलाएं ज़रूर, और मैं जाऊँगी भी, नात ख़वानी भी करूँगी। तो वैसे तो आपको बार बार बुलाते भी हैं जहाँ पे एक दफ़ा जाती हैं, ज़ाहिर बात है आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, खूबसूरत आवाज़ है, ज़ाहिर बात है अच्छी आवाज़ सबको अच्छी लगती है। जी बिल्कुल, जी बुलाते भी हैं। ठीक है, तो अब अगला कलाम में कौन सा सुनाने जा रही हैं? अगला नात के हवाले से सुनाऊंगी जी, कोई हमद, कोई नात, कोई अच्छा सा कलाम ऐसा जो फिर हमारे नाज़रीन को अपने सहर में जकड़ ले। हम सुना दूँ? हम सुना दें, ज़बरदस्त। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा तेरी शान या वहदाहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदाहू, तू ख़यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख़यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, थावे तो है भी तू, थावे तो है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। यकीन माने मज़ा आ गया, और मेरे ख्याल से
हमारे स्टूडियो में मौजूद तमाम लोग जितने भी हैं, कैमरे के पीछे हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे कैमरामैन, हमारे जितने भी लोग टेक्निकल भी बैठे हुए हैं, सब झूमते मैंने देखे, मज़ा आ रहा है सबको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप आगे गोल्स क्या हैं आपकी लाइफ के, आगे क्या करना चाह रही हैं? यहाँ तक तो आप पहुँच गई, बहुत सारे चैनल्स में भी पजीराई मिल गई, अपनी आवाज़ का जादू जगा भी रही हैं, लेकिन आगे क्या करना चाह रही हैं? देखिए जैसे कि स्टार्टिंग से मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं नात ख्वां बनूं, तो आवाज़ को मतलब क्लियर करूं, मिस्टेक्स निकालूं, और मेरी आगे की भी यही कोशिश है कि मैं महफिल में जाऊं। बचपन से 55 तक तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है? जी, इसके बाद भी मेरा यही शौक़ है कि मैं नात ख्वानी करूं और काफ़ी आगे जाऊं, महफिल में जाऊं, जैसे कि चैनल पे जाऊं, कंपटीशंस हो वहाँ पे भी जाऊं, और इंशाल्लाह में भी जाना। जी, आपके उस्ताद जी ने भी तो एक बड़ा कंपटीशन जीता था, तो आप भी चाहती हैं उनकी तरह कोई बड़ा कंपटीशन जीते? जी जी बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि उनकी तरह ही करूँ और इंशाल्लाह मैं कोई बड़ा कंपटीशन जीतूं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें हिस्सा लेने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन इसका फैसला तो आपके उस्ताद जी करेंगे कि आप कितनी तैयार हैं। लेकिन जाहिर बात है, जिसकी आवाज़, आपने खुद एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जिसकी आवाज़ अच्छी लगे और दिल में उतर जाए उसको सुनना चाहिए, और वही आवाज़ आपके लिए सबसे बेहतरीन होती है। आपने खुद कहा था। नाज़रीन, आज हमारे साथ आसिफ़ा खान मौजूद थी, आपने इनकी बातें सुनी, आपने इनकी आवाज़ सुनी, यकीनन आपको इनकी आवाज़ अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह आप इनके साथ एक और हमारा बड़ा अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, वो भी जल्द ही आप इनको दोबारा हमारी स्क्रीन पर देखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।